महसूस करें, कृतज्ञ हूँ अपनी सकारात्मक सोच के लिए। सोच का अंतर। एक गरीब आदमी ने बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर मकान बनवाया था। उस मकान को बनवाने के लिए वह पिछले 20 वर्षों से एक एक पैसा बचत कर रहा था, ताकि उसका परिवार छोटे से झोंपड़े से निकलकर पक्के मकान में सुखी रह सके। आखिरकार एक दिन मकान पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तत्पश्चात पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि निश्चित की जाती है। लेकिन गृह प्रवेश के 2 दिन पहले ही भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। यह खबर जब उस आदमी को पता चलती है तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर ले आता है। मिठाई लेकर वह घटना स्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। ओह, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वह आदमी वहां पहुंचता है और झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र उससे पूछता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? घर गिर गया है, तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई है और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान 2 दिनों के बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सभी मारे जा सकते थे। तब कितना बड़ा नुकसान होता। किसी भी घटना या बात के 2 पहलू हो सकते हैं, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस घटना का कौन सा पहलू देखना चाहते हैं। हमारे जीवन की नियति भी इस बात पर निर्भर करती है। सभी परिस्थितियों में स्वीकार्यता का भाव आपको बिना किसी घातक दुर्घटना के मार्ग पर आगे बढ़ाता रहेगा। दाद जी।